नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं वर्कशॉप के एक ऐसे टूल की जो दिखने में तो बहुत साधारण है, लेकिन जिसके बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फाइल की। आइए इस छोटे से मगर दमदार औजार को जरा और करीब से जानते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम फाइल की बनावट को समझेंगे, फिर देखेंगे कि अपने काम के लिए सही फाइल कैसे चुनें, उसके बाद उसे इस्तेमाल करने की सही तकनीक सीखेंगे और आखिर में जानेंगे कि इसकी देखभाल कैसे की जाए। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, यानी फाइल की बनावट से। इसके हर हिस्से का एक खास काम होता है और जब हम ये जान जाते हैं तो टूल का इस्तेमाल करना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। तो फाइल आखिर है क्या? बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा औजार है जो किसी भी चीज को, खासकर धातु को, काट कर या घिसकर मनचाहा आकार देता है। मतलब ये एक तरह से मेटल के लिए सैंडपेपर का काम करता है, बस थोड़ा ज्यादा दमदार तरीके से। अब जरा इसके मुख्य हिस्सों पर नजर डालते हैं। जो दांतों वाली सतह है उसे कहते हैं फेस। हैंडल के अंदर जाने वाला नुकीला हिस्सा है टैंग, और जहां से टैंग शुरू होता है उसे हील कहते हैं। और सबसे आगे वाला सिरा हो गया पॉइंट। ये नाम जानना जरूरी है और अभी आपको पता चलेगा क्यों। ये एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब कोई कहता है कि ये 10 इंच की फाइल है तो उसका मतलब सिर्फ काम करने वाले हिस्से की लंबाई से होता है, यानी पॉइंट से हील तक। हैंडल में जाने वाले टैंग को इसमें नहीं गिना जाता। तो अगली बार जब आप फाइल खरीदें तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। तो ठीक है, अब हमें फाइल के पुर्जों के बारे में पता चल गया है, लेकिन अब असली सवाल आता है, अपनी प्रोजेक्ट के लिए एकदम सही फाइल कैसे चुनें? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। सही फाइल चुनने के लिए आपको बस 3 चीजों पर ध्यान देना होता है। उसकी लंबाई कितनी है, वो कितनी खुरदुरी है, और उसके दांतों का कट कैसा है। अगर ये 3 बातें समझ आ गई तो समझिए आपका काम बन गया। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फैसला जो आपको लेना है वो है कि सिंगल कट फाइल चाहिए या डबल कट। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके से काम करती हैं। इसे ऐसे समझिए, सिंगल कट फाइल जिसमें दांतों की एक ही लाइन होती है वो मटेरियल को धीरे धीरे और बहुत सफाई से हटाती है। ये फिनिशिंग के लिए बेस्ट है। वहीं डबल कट फाइल में दांतों का जाल बिछा होता है जो बहुत तेजी से मटेरियल को काटता है। तो अगर आपको ज्यादा मटेरियल हटाना है तो डबल कट ही काम आएगी। अब बात करते हैं खुरदुरेपन की। फाइलें अलग अलग ग्रेड में आती हैं। रफ और बास्टर्ड जैसी फाइलें भारी काम के लिए होती हैं, मतलब जल्दी जल्दी मटेरियल हटाने के लिए। और जैसे जैसे हम स्मूथ और डेड स्मूथ की तरफ बढ़ते हैं, फाइल की फिनिशिंग उतनी ही बेहतर होती जाती है। अच्छा, तो हमने कट और खुरदरापन तो समझ लिया, लेकिन अब आखिरी और जरूरी सवाल, फाइल का शेप कौन सा होना चाहिए? चलिए देखते हैं। ये चार्ट एक तरह से आपका गाइड है। जैसे अगर आपको किसी गोल छेद के अंदर काम करना है तो जाहिर है आप राउंड फाइल का इस्तेमाल करेंगे। सपाट सतहों के लिए फ्लैट फाइल है, और अगर किसी कोने को साफ करना है तो ट्रायंगुलर या स्क्वायर फाइल आपके काम आएगी। हर काम के लिए एक खास शेप बना है। तो अब आपने अपने काम के लिए एकदम सही फाइल चुन ली है। बहुत बढ़िया। लेकिन अब सीखते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। सही तकनीक से न सिर्फ काम अच्छा होता है बल्कि आप सुरक्षित भी रहते हैं। क्रॉस फाइलिंग फाइल इस्तेमाल करने का सबसे आम तरीका है। इसे करने का सही तरीका है कि एक हाथ से हैंडल पकड़ें और दूसरे से आगे का सिरा। और सबसे जरूरी बात, दबाव सिर्फ आगे जाते हुए डालें। वापस खींचते समय दबाव बिल्कुल हटा लें। इससे फाइल के दांते तेज बने रहते हैं। और अगर आपको किसी बड़ी सपाट सतह पर एकदम शीशे जैसी फिनिशिंग चाहिए तो उसके लिए ड्रॉप फाइलिंग टेक्निक है। इसमें फाइल को दोनों हाथों से पकड़कर सतह पर साइड में चलाया जाता है। इससे बहुत ही स्मूथ फिनिश मिलती है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखें, फाइल का इस्तेमाल सिर्फ चीजों को आकार देने के लिए नहीं होता। जब हम मेटल काटते हैं तो उसके किनारे बहुत तेज और नुकीले हो जाते हैं। इन किनारों को फाइल से घिसकर हटाना बहुत जरूरी है, वरना चोट लग सकती है। तो सुरक्षा सबसे पहले। और आखिर में बात करते हैं देखभाल की। देखिए, एक अच्छा औजार एक अच्छे दोस्त की तरह होता है। अगर आप उसका ख्याल रखेंगे तो वो सालों साल आपका साथ देगा। तो चलिए देखते हैं अपनी फाइल को हमेशा नया जैसा कैसे बनाए रखें। बस ये कुछ आसान सी आदतें हैं। फाइलों को कभी भी एक दूसरे के ऊपर फेंक कर ना रखें, इससे उनके दांते खराब हो जाते हैं। उन्हें हमेशा सूखी जगह पर रखें और काम करते समय बीच बीच में उसे हल्का सा ठोक कर साफ करते रहें।
अगर फाइल के दांतों में मेटल के कण फंस जाएं, तो उन्हें निकालने के लिए एक तार वाले ब्रश या फाइल कार्ड का इस्तेमाल करें। याद रखें, एक साफ फाइल ही एक तेज फाइल होती है। अगर वो गंदी है तो वो ठीक से काम नहीं करेगी। तो अब आप इस साधारण से दिखने वाले टूल के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, इसकी बनावट से लेकर इसके इस्तेमाल और देखभाल तक। तो अब इंतजार किस बात का है, जाइए और अपनी कल्पना को एक नया आकार दीजिए।